जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। देखें, बात थोड़ी सी कड़वी और थोड़ी सी मज़ेदार भी करनी है आपसे। जो असल बात ये है वो कि भाई ये ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात का दूसरा दौर ये अब शुरू होने के लिए जा रहा है इस्लामाबाद में, और इसकी तस्दीक वाइट हाउस ने कर दी है। आप ज़रा नोट करें कि जंग बंदी हो या ना हो, लेकिन किसी भी मुल्क में ईरानी मंदूबीन वहाँ पर जाते हुए मारे जा सकते थे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका इंतहाई हिपोक्रेसी और इंतहाई जो है वो एक गलीज़ तरीके से वो शिकार करते हैं और अमन का मौका ज़ाया कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वो जो त्यारे ईरानी त्यारे जब पाकिस्तानी हदूद में आए, फिर वहाँ से अब उनको वापस गए, फिर अब आएंगे, फिर वापस जाएंगे, तो इनकी हिम्मत ना होना या किसी तरह उनका नुकसान ना होना, जैसे कतर में हमास के साथ कर दिया गया था, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान की मौजूदगी में ख़ास तौर पे इसराइल ये अपने दुश्मनों के साथ यानी कि ईरानियन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए मशरिक़ वस्ता में और पूरी आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया में सफारतकारी के लिहाज से तो ऊपर है ही, लेकिन एक बारोब होने की निशानी है। और पाकिस्तान बिलाशुबा ये बाकी मुस्लिम ममालिक से इस सिलसिले में फ़ौक़ियत ले गया है, और पाकिस्तान की जर्री क़ुव्वत को ये अमेरिका से लेके, इसराइल से लेके तमाम मशरिक़ वस्ता और तमाम इस्लामी ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ पे इस मामले में सबकत है। और सालसी की तो क्या ही कहना है कि भाई अमेरिका भी और इसराइल भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से मीडिएटर के तौर पर ये दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। अब आगे चलें तो आज यूथियों का मैंने आपको बताया था कि जलसा था मर्दान में, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि भाई बहुत बदनज़मी का शिकार हुआ और सुहेल आफरीदी हेलीकॉप्टर पे आया, और ये जो हमारे महमूद अचकज़ई हैं उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। और अंदरूनी ज़राए मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई एक मुल्क दुश्मन जमात है, और इनके साथ किसी तरह का भी कोई भी ये जो इनका जो बात है कि भाई मुल्क में कोई भी अच्छी कार्रवाई होने लगती है तो ये जो है ना कोई अपना बैंड बाजा लेके और वहाँ पे अफरा तफरी डालने के लिए, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए आ जाते हैं। तो महमूद अचकज़ई एक सीजनड मंजा हुआ और हमेशा ये फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ा होकर ज़बरदस्त बात करने वाला एक सियासतदान है, तो उसको ये बावर हो जाना बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा है कि इस जलसे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच होगा और पीटीआई जो है वो कोई खातर खा रिज़ल्ट इसमें हासिल नहीं कर सकती 19 अप्रैल का कह के। अगर वो मर्दान में, एबटाबाद में, डेरा इस्माइल ख़ान में और इस तरह के जितने भी मालाकाट एजेंसी या सवात वगैरह है, इसके ऊपर जलसा कर भी ले, अटक का पुल इन्होंने पार कर नहीं सकना, तो फिर क्या फ़ायदा होम ग्राउंड पे फ्रेंडली मैच खेलने का। मता तो ठप था कि भाई इमरान खान को जैसे ही कहते थे कि भाई गिरफ़्तार नहीं होगा, हमारी रेड लाइन है, वो उसको पकड़ के दिखाओ, और पता नहीं इस तरह की बेशुमार बातें किया करते थे, लेकिन वो सब की सब रेत की दीवार साबित हुई और वह पानी में बह चुकी हैं। तो पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी और यहाँ पे इसराइली इन्वेस्टमेंट को भी, जो इमरान खान को पकड़ के अंदर धकेला गया है, और हमारे ज़राए बता रहे थे अब 1106 दिन उसको जेल में हो चुके हैं, तो इनकी आपस में फूट इंशाल्लाह ताला 2028-29 में भी जारी रहेगी। और मुस्लिम लीग नून के ऊपर अवाम का एतमाद पंजाब में कम से कम 70 से 75% मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ पे पहुँच चुका है। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये उड़ान पाकिस्तान का जो मंसूबा है, इसमें लैंड रिफॉर्म से लेके, इदारों की प्राइवेटाइजेशन से लेके और बजट डेवलपमेंट की तरफ मोड़ के, और पाकिस्तान को आईएमएफ से छुटकारे से निजात दिलाने से लेके, अगर ये पाकिस्तान 2-3 ये चीज़ें करने में कामयाब हो गया 2028 तक, तो इंशाल्लाह ताला 28 से 35 तक का जो दौर है पाकिस्तान का, फिर इंशाल्लाह ताला वो बंदरगाहों का, एयरपोर्ट्स का, जॉब क्रिएशन का, हॉस्पिटल्स का, रोड्स का, और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी का और
इंडस्ट्रियल जोन्स का और डैम्स वगैरह का इस तरह का दौर होगा। ये मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सीधी सिमत में जा रहा है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जल्द उम्मा को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आएगा 2035-40 के दरमियान, जहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये मशरिक़ वुस्ता में ना सिर्फ पाकिस्तान के हाथों ये अमन खैर के फ़ैसले होने हैं, बल्कि किबला अव्वल की हिफाजत के लिए भी इंशाल्लाह ताला कुछ ठोस स्टेप लिए जाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपना फ़ीडबैक दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।